वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह को उनसे प्यार इतना है कि सिर्फ सोच ले तो अल्लाह उनकी सोच भी, उनकी हर सोच पूरी करता है। बस एक मर्तबा एक कबीले में तशरीफ ले गए। कुछ यहूदी बदबख्त तो उस कबीले में रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, बल्कि कुछ जो लोग मुसलमान हो गए उनको सताते थे। एक बदबख्त ने कहा तुम्हारा नबी तो नया दीन लेकर आया है, लेकिन वही हमारा पुराना क़िबला इस्तेमाल करते हो। तो सहाबी के दिल पे ठेस लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, किसी सहाबी का चेहरा उतरा हुआ देखा, पूछा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अस्की हुजूर वो बदबख्त ऐसी बातें करते हैं। आका अलैहिस्सलाम के कान में कहा, हुजूर बेचैन हो गए, ये हमें ताना दे रहे, इनकी हैसियत और औकात ये कि हमें ताना दे रहे। और अल्लाह के रसूल उसी ख्याल में मुसल्ले पर गए, सोच रहे, बोल नहीं रहे, कुछ सोच रहे हैं कि काश किबला बदल जाए। और उस सोच में इतने डूब गए कि हालत नमाज में आसमान की तरफ नजर उठ गई और के जिब्रील तो नहीं आ रहे। फिर उठी, फिर झुकी, फिर उठी, फिर झुकी। खुदा की शान, बोला नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, "कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा।" ऐ मेरे महबूब, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठाना, तो आपका दिल जिधर चाहे, आपकी खुशी जिधर हो, आप अपना रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। 4 रकअत की नमाज हुई है, 4 रकअत की नमाज की नियत की है, 2 रकअत अभी पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने गोया के बता दिया, महबूब तेरा इरादा पहले पूरा किया जाएगा, हमारी नमाज बाद में मुकम्मल की जाएगी। जिसकी सोच का इतना ख्याल किया जाता हो, उसके बोलों का कितना ख्याल किया जाएगा। गौर कर लें। आप और हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा की तबाही, मैं कहता हूं मुस्लिम उम्मा की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह और रसूल के बातों की तरफ तवज्जो नहीं है। आका फरमा रहे, जो नमाज छोड़ेगा 12 मुसीबतों में गिरफ्तार। मैं ये बात बहुत दर्द दिल के साथ रखना चाहता हूं। मेरी कौम बेनमाजी है। जो लोग पढ़ते हैं वो 4 टाइम की पढ़ते हैं। 5% मुसलमान है पूरी दुनिया में जो नमाज पढ़ता है। 5 में से भी 4% लोग फजर में नहीं आते, 1% उन 5% में भी 1% लोग आते हैं। जहां 10 सफ़े होगी, 5 सफ़े होगी, ज़ोहर असर मगरिब शाम, फजर में 1 ही होगी। बल्कि कभी कभी तो इमाम और मुअज्जिन को भी हमने नमाज पढ़ते थे। हम सफर में ऐसी मस्जिदों में भी गए, उसमें ना इमाम था ना मुअज्जिन था, मस्जिद का दरवाजा खुला था, हम लोगों ने खुद जमात की। ऐसा भी हुआ। कभी ऐसा भी हमने देखा कि एक बंदा इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा तो जमात होगी। अब आपसे पूछता हूं, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, वो कौम अपने घर की आबादी का तसव्वुर कैसे कर सकती है? ये जो दुनिया में तबाही है मुसलमानों की, याद रखना, ये दुनिया के इंसान कठपुतली है कुदरत के हाथ में। ये सब कठपुतली है, किसी में ताकत नहीं है किसी को मारने की और जिलाने की। सारे फैसले कुदरत करती है। तुम्हारा दुश्मन भी किसी को कुदरत बनाती है और तुम्हारा दोस्त भी कुदरत बनाती है। तुम्हारा गद्दार भी कुदरत बनाती है, तुम्हारा वफादार भी कुदरत बनाती है। अगर आज दुनिया हमारी दुश्मन हुई है, सबसे बड़ी वजह अल्लाह रसूल के फरामीन पर हमने तवज्जो नहीं की। फिर कह रहा हूं, माहिर मौसमियात की बात पे तवज्जो है। अभी देखिए सर्दी का मौसम शुरू हुआ, आपके मुंबई में तो सर्दी कम होती है। जहां सर्दी होती है, सर्दी आने से पहले स्वेटर खरीदे जा रहे, जैकेट खरीदे जा रहे, शॉले खरीदी जा रही। क्यों? यकीन है सर्दी आएगी, सर्दी से बचने का इंतजाम है। लेकिन मरने के बाद नबी का फरमान है जहन्नम, उससे बचने का क्या इंतजाम? अब आइए मैं जल्दी जल्दी बात पढ़ूं, टाइम जितना है मैं उसमें अपनी बात पूरी करूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेनमाजी मफहूम हदीस है, 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। अब आप और हम अपनी मुसीबतों का इलाज जो तावीज़ात में ढूंढते हैं, वज़ाइफ में ढूंढते हैं, बड़ी माजरत के साथ, हदीस और कुरान अव्वल है, बाकी सब बाद में। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ वज़ाइफ और तावीज़ात का। देखिए कोई वजीफे में तासीर नमाज के बगैर नहीं है। लोग हमें गालियां दे, मजाक उड़ाए, कुछ भी कहे, ये सब ऐसे ही आपके हाथ में खिलौने की तरह है। ये बात याद रखना, अगर नमाज आपके हाथ में नहीं है
तो गोया कि आप अपने ख्यालात के खिलौने में खेल रहे हैं। किसी वजीफे में तासीर नहीं होगी, किसी अमल में तासीर नहीं होगी।